हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज मंडे, मतलब आज तो अब काफ़ी लेट हो गया तो मंडे को लिंग्विस्टिक्स की वीडियो आनी थी और मैं थोड़ा लेट हो गई आज। आज कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस पे बात करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। और यार 77% लोग आप लोगों ने सब्सक्राइब में नहीं किया है, ये बोलना थोड़ा मुझे और लगता है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में तो चलिए आज आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और आज जो है दैट इज़ टॉपिक जो आज हम बात करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोएम चॉम्स्की जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिंग्विस्ट माने जाते हैं, जो फेमस लिंग्विस्ट्स हैं उनमें से एक हैं ये। और उनका एक दिया हुआ कंसेप्ट है जो कि कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस है। तो ये जो कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस है ये बहुत हद तक सिमिलर है सेश्योर के कंसेप्ट लैंग्वेज, लैंग्वा एंड पैरोल से। तो ये उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता कंसेप्ट नोआम चॉम्स्की ने भी दिया था। तो दोनों में अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कंपीटेंस एंड व्हाट इज़ परफॉर्मेंस। Competence, according to Chomsky, is the native speaker's knowledge of his language. सीधी सीधी बात, किसी भी लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर होते हैं उनके पास उनके लैंग्वेज की जो नॉलेज होती है वो कंपीटेंस होती है। ठीक है, कंपीटेंस अगर आप उसको वर्ल्ड वाइज अगर देखोगे तो वर्ड के हिसाब से कंपीटेंस की मतलब होती है किसी भी इंसान की एबिलिटी, कुछ करने की क्षमता जो होती है इंसान की, वो कंपीटेंस होता है। ठीक है, आपके पास बहुत एबिलिटी है लेकिन उस एबिलिटी से आप वो काम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट केस हो जाता है। राइट, तो एक होता है ना कि यार इस बंदे में बहुत बहुत एबिलिटी है, बहुत कंपीटेंट आदमी है ये। राइट, तो वो कंपीटेंस हो गया। तो इनके इनके हिसाब से जो नेटिव स्पीकर हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के, उनके पास जो एबिलिटी है, जो सिस्टम ऑफ रूल है जो वो मास्टर कर रखे हैं, हिज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड अ वास्ट नंबर ऑफ न्यू सेंटेंसेस, ठीक है, वो कंपीटेंस हो गया। कंपीटेंस इज द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ रूल्स। किसी भी लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उस रूल के अंदर बंध कर ही वो एक लैंग्वेज के रूप में आती है। तो वो रूल्स को जानना वो कंपीटेंस है। ठीक है, परफॉर्मेंस इज द स्टडी ऑफ एक्चुअल सेंटेंस देमसेल्फ, ऑफ द एक्चुअल यूज ऑफ द लैंग्वेज इन रियल लाइफ। तो एक होता है कि किसी भी चीज़ का रूल होना, लेकिन एक होता है कि उस रूल को डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है। आपने बहुत कुछ सीखा है लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हो, वो सीखी हुई चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो, पर्सनल यूज़ में जब आप लाते हो, डे टू डे लाइफ में लाते हो, रियल सिचुएशन में आप उसको यूज़ करते हो, वो परफॉर्मेंस होता है। आप परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे समझिए। एक है आपकी एबिलिटी। एबिलिटी कैसे बनी? आपने कुछ नए नए रूल्स सीखे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कथक हो गया। कथक एक रूल में बंधा हुआ डांस फॉर्म है, उसके कुछ अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस हैं, वो आपने सीख लिया। ठीक है, अब आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं पब्लिक के सामने, तो वो परफॉर्मेंस हुआ। वो जो भी आपने इतने दिन तक सीखा, वो जब आप पब्लिकली या रियल लाइफ में उसको लेकर आते हो तो वो परफॉर्म करना। ठीक है, इसी तरीके से लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज, आपने एक नई लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश आपने सीखी या हिंदी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीखी। हिंदी के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके वर्ब कैसे लगेंगे, उसके एडजेक्टिव्स कैसे लगेंगे, उसके नाउन कैसे लगेंगे, उसके एडवर्ब्स कैसे लगेंगे, वो एक रिदम, एक पैटर्न में सेट रूल्स हैं। लेकिन जब आप बोलते हो, उन रूल्स को यूज़ करते हो, ठीक है, राम जाता है, राइट, राम जाता है जब आप बोलोगे तो आप उसको, रूल को, आपके दिमाग में वो रूल कहीं ना कहीं है, आपको पता है कि राम के साथ जाता है लगेगा, जाती है नहीं लगेगा। तो ये परफॉर्मेंस होता है।
यू नो समवेयर कि व्हाट इज़ रूल्स, और फिर वो रूल्स को यूज़ करके जब आप बोलते हो कोई चीज़ तो वो आप परफॉर्म करते हो, और वही जो है परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो सो द स्पीकर्स नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इन हिज लिंग्विस्टिक competence and the way in which he uses it is his linguistic performance। तो वही स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के की नॉलेज होना, किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की आपके पास अगर नॉलेज है तो वो आपकी कैपेसिटी है, आपके कंपीटेंस है। लेकिन जब आप उस लैंग्वेज, उस नॉलेज को और उस नॉलेज ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को आप यूज़ करते हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस है। कंपीटेंस इज देन द अंडरलाइंग मेंटल सिस्टम, मतलब एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगी, वो रूल्स हैं, वो आपके मेंटल मेमोरी के स्तर पे हो रहा है, वो आपके फिजिकल स्तर पे नहीं हो रहा है, वो समथिंग विच इज़ मेंटल, मतलब मेंटली वो कहीं ना कहीं परफॉर्म हो रहा है। इट अंडरलाइंस, अब क्या क्या उसके अंदर आएगा, कंपीटेंस में क्या क्या, एक्चुअल बिहेवियर, ठीक है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी टू एनालाइज द लैंग्वेज, एक एबिलिटी होना कि किसी लैंग्वेज को हम एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, बिकॉज हमको उस लैंग्वेज, अगर हमको किसी भी लैंग्वेज को एनालिसिस करना होगा उस लैंग्वेज की, तो हमको उस लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए। तो वो चीज़, डिटेक्टिंग द एम्बिग्विटी, उसकी एम्बिग्विटी को समझना, उसके एरर को समझना, मिस्टेक्स को समझना। ये कैसे आप समझोगे, जब आप जानते हो कि अच्छा ये है, आपको पता है रूल्स, सही चीज़ पता है, तभी तो आप गलत चीज़ को पकड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, अंडरलाइंग द न्यू सेंटेंसेस, प्रोड्यूसिंग इंटायरली न्यू सेंटेंस, ये सब चीज़ें क्या है, competence है। Whereas competence is a set of a principles which a speaker masters, performance is what speaker does। एक चीज़ होती है मास्टरी करना कोई चीज़, और एक चीज़ होती है उसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक देख लीजिए, म्यूज़िक जब आप सीखते हो तो हर एक राग की, हर एक राग की कुछ अपने रूल्स होते हैं, कौन सा स्वर लगेगा, कौन सा स्वर नहीं लगेगा। और जब उस राग को आप सीखते हो, ठीक है, और वो राग सीख के जब आप एक गाना गाते हो लोगों के बीच में उसी राग से बना हुआ, तो एक पे आपने मास्टरी की, उसके रूल्स पे मास्टरी की, उस राग पे आपने मास्टरी की, फिर आपने परफॉर्म किया पब्लिकली। तो ये चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस एंड कंपीटेंस, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज़ दीज टू वर्ड्स मीन्स एंड व्हाट चॉम्स्की wanted us to know कि what is competence and what is performance। तो इन सब चीज़ों में वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी तक। और कंपीटेंस जो होता है वो फ्री फ्रॉम द इंटरफियरेंस ऑफ द मेमोरी स्पैन, कैरेक्टरिस्टिक्स एरर्स, लैप्स ऑफ द अटेंशंस, ठीक है, एक्सेट्रा। कंपीटेंस में एरर नहीं होता, आपकी एबिलिटी में, रूल्स में कोई गलतियाँ नहीं होती। गलतियाँ कहाँ होती हैं, परफॉर्मेंस में होती हैं। ठीक है, तो तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, वो एज इट इज़ सेट है, उसमें कुछ एरर और कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। जो भी दिक्कतें आती हैं जब आप उस कंपीटेंस को यूज़ करके जब आप एक्चुअल परफॉर्म करते हो तो गलतियाँ वहाँ होती हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस में मिस्टेक हो जाती है, वो भी होता है कन्फ्यूजन की वजह से। ठीक है, कुछ दिक्कत आ गई, कुछ बोलते वक्त आप दो शब्दों को मिला के एक शब्द बोल देना, ये सब परफॉर्मेंस के स्तर पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ। अब कंपीटेंस इन एनी sphere can be identified with the capacity or ability as opposed to actual performance। ठीक है, वही जो चीज़ हम ऊपर समझा रहे थे आपको, competence in linguistic is the linguistic ability, और जब उसको परफॉर्म करते हैं नेटिव स्पीकर, उसको यूज़ करके कुछ क्रिएटिव करते हैं, नॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, वो परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
अब जो जो मुझे आपको समझाना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस एंड लैंग्वा एंड पेरोल इज़, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सेश्योर ने बहुत सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में यूज़ किया था लैंग्वा को, और जो चॉम्स्की हैं उन्होंने बहुत हद तक स्ट्रेस दिया है साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन को। ठीक है। तो जो देखिए, इसको मैं सिंपल सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं कि दोनों में अंतर क्या है, एक यूनिवर्सल है, एक पर्सनल है। ठीक है। कंपीटेंस जो है वो पर्सनल हो जाता है। ठीक। और जो लैंग्वा है फॉर ऑफ द सेश्योर, वो बहुत ही यूनिवर्सल है, वो हर लैंग्वेज पे एक समान रूप से लागू होता है। लेकिन जो कंपीटेंस है वो पर्सनल होता चला जाता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल होता चला जाता है। यही दोनों का मेन अंतर है। While Chomsky stressed the psychological implications of the competence, these distinctions are also parallel to the distinction made between the code and message in communication engineering. A code is the pre-arranged signaling system. A message is actual message sent through that system. ठीक है, एक कोड है और एक उस कोड से बनाया हुआ मैसेज है। ठीक है, तो ये जो है आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ कंपीटेंस एंड व्हाट इज़ परफॉर्मेंस। और अगर इसमें कुछ अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।